नमस्कार। आज डीएनएक्स टीवी नमस्कार सर। डिजिटल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे शो में है मैडम भारती दुबे जी। मैडम आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैम सबसे पहले हम चाहेंगे कि एक दफ़ा आप अपने बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ बताएँ। जी, मैं सर मेरा नाम तो भारती दुबे आपने परिचय बता ही दिया है। मैं श्रीमती भारती दुबे, मिडिल स्कूल टाड़ा जो गोदावरी इस्पात के अपने इसका इस्पात के पास ही है हमारा। तो सर जी, मैं तो ऐसे लगभग शिक्षा में अपना जो मेरा योगदान है वो 98 से शुरू है सर। जी, जी। मैंने जैसे ग्रेजुएशन 97 में किया, मैंने 98 में मैंने प्राइवेट स्कूलों पे नर्सरी पढ़ाई, प्राइमरी का इसमें जहाँ से 5th तक क्लास था। उसके बाद जी, फिर सर मैंने फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई। पहले मैंने हिंदी मीडियम में, उसके बाद फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जी, 2 साल तक। उसके बाद फिर मैं प्राइवेट पे ही जो जन भागीदारी का था उसमें मैंने हायर सेकेंडरी 11वीं और 12वीं पढ़ा। उसके बाद अभी मैं 2006 से अब तक अभी मैं शासकीय स्कूल में 6 to 8 पढ़ा शासकीय स्कूल से। 14 साल का जी, अनुभव है सर अभी शासकीय मेरा। जी। जी, जी। मैम अभी जैसे आपने बताया कि आप लगभग सन 1998 से आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। मतलब एक अच्छा खासा आपने मैम कहीं न कहीं अ, समय दिया है इस क्षेत्र को। मैम अभी हाल ही में जैसे हमारा जो शिक्षा नीति है, ये अभी रिवाइज़ हुआ है, एक नई शिक्षा नीति हमारे सामने में आई है। तो मैम आप अपने जी। अनुभव से बताइएगा कि वो शिक्षा नीति आपको अच्छा लगता है या उसमें और कुछ सुधार होनी चाहिए थी या जो भी आपको जैसा लगता हो? जी, जी सर। सर अभी जो शिक्षा नीति 2020 का जो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जो लागू किया गया अभी शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो फैसला हुँ, लिया गया है ये एक इसके पहले सर 1986 में शिक्षा नीति आई थी जिसमें काफी जी। बदलाव किया गया अभी। हुँ, इसमें हुँ। जैसे आपका इसको जोड़ दिया सर इंजीनियरिंग और जिसमें दिया गया है जिसमें सिर्फ हम इंजीनियरिंग का ही कोर्स कर लेते थे। ऐसा था तो इसमें एक और चीज जोड़ा गया है सर कि इसमें और अन्य विषय भी आप इसमें ले सकते हो। जैसे फॉर जी। एग्जाम्पल संगीत वगैरह है, इसको हुँ, आप हुँ। इसमें जोड़ सकते हो। पहले ये बिल्कुल अलग था, योग वगैरह कि आप इसमें जोड़ सकते हो। तो ये पाठ्यक्रम में इसको मुख्य पाठ्यक्रम बना दिया गया है जो पहले सहायक था। इसके जी, साथ ही सर 5वीं कक्षा तक की आपको मातृभाषा में पढ़ाई जाने वाली जो बातें कही गई है वो भी काफी अच्छी है। और इसमें सर सबसे अच्छी बात है इसमें शिक्षकों की प्रशिक्षण उस हुँ, पर हुँ। बल दिया गया है। ओह! और जो प्राइवेट स्कूल है उस पर जो मनमाने ढंग से फीस लिया जाता था उस पर भी हुँ, इसमें काफी हद तक उसको रोकने का प्रयास किया गया। और इसमें सर 5+3+3+4 ये फॉर्मेट शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत आपकी प्री प्राइमरी 3 साल तक की कर दी गई है सर। उसके बाद आपकी मातृभाषा में आपकी 5वीं तक की पढ़ाई होगी जिसमें गणित और आपका भाषा भी जुड़ा गया है। उसके बाद जी, आपकी जो 6 to 8 रहेगा। और यहाँ पर सर जो विषय चयन का था 11वीं कक्षा से उसको 9वीं कक्षा कर दिया गया जो काफी हद तक बहुत ही अच्छा लगा सर जिसमें व्यावसायिक शिक्षा वगैरह भी इसमें जोड़ दिया गया है जिसमें बच्चे अपना शुरू से ही खुद निर्णय ले सके कि वो आगे क्या कर सकते हैं। और इसमें जो और सर जो काफी अच्छी लगी जैसे हुँ, कोई किसी कारणवश कोई घर में समस्या हो या उनकी खुद की कुछ समस्या हो तो यदि वो पढ़ाई छोड़ दे तो 1 वर्ष में यदि वो बीच में ही छोड़ देता है तो उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दूसरे वर्ष हुँ, में यदि वो छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा और तीसरे हुँ, वर्ष वो पूर्ण करते हैं तो उसे डिग्री दी जाएगी जिसके लिए जी। उसको और पुनः पढ़ाई करने की आवश्यकता मतलब शुरू से पढ़ने की आवश्यकता इसमें जी सर। मैम अभी काफ़ी लंबे समय से जैसे कोरोना एक महामारी के कारण से लॉकडाउन लगा हुआ और इस जी जी दौरान जो शिक्षण संस्थान हैं जैसे कि स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, इवन कोचिंग क्लास वगैरह सारे के सारे भी बंद पड़े हुए थे, बंद। अभी मैम हाल ही में हम सारा चीज़ ऑनलाइन आया है, अब ऑनलाइन क्लासेस भी स्कूलों में चालू हो चुकी है। तो मैम आपके हिसाब जी से जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, उसका कैसा आपका जी अनुभव रहा है मैम अभी तक? जी जी बहुत अच्छा सवाल किए सर। इसके लिए तो जी कोरोना काल में पढ़ाना बच्चे तक हमको पहुंचना जिससे बच्चे शिक्षा से हटे ना ये हुँ, तो इनकी नीति काफी अच्छी है सर। लेकिन ये जो हुँ, ऑनलाइन क्लासेस है सर ये तो उतना सक्सेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं जी, खुद कोरोना काल से सर जब से होली की छुट्टी के बाद से जब से कोरोना हुँ, काल की घोषणा हुई है लॉकडाउन की जी, हुई थी पहले वाले में तब से मैं खुद गाँव जी, में हूँ।
और मुझे इतनी ओके। दिक्कत हो रही है सर इस चीज़ के लिए कि नेट आता नहीं है, पानी गिर जाता है तो एक-एक बस बिल्कुल कभी मेरी आवाज़ नहीं जा रही बच्चों तक, तो कभी मेरी खुद की जी, फेस जी, नहीं दिख रही, तो बच्चे को जी, आवाज़ नहीं आ रहा है। तो पानी जी। गिर रहा है तो मैं अपने शेड में, तो शेड में ही मुझे पानी गिर रहा है। तो ये हुँ, सारी चीज़ें दिक्कत, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है सर, मैंने अपने यहाँ स्कूल में भी, अभी हम लोग तो स्कूल चल रहा है हम लोग का, हम लोग जाके ऑफ़िस काम करते हैं। बच्चों को हुँ, हुँ। मध्याह्न भोजन वगैरह की राशन वगैरह भी दे रहे हैं। उनका जी, यूनिफ़ॉर्म है, उनकी पुस्तक वगैरह है, ये सारी चीज़ें हम लोग वितरण करने के लिए रोज़ स्कूल जाते हैं। मैं खुद भी अभी स्कूल से आई हूँ। तो सर इसमें हम लोग बच्चे लोग के जब उनके पेरेंट्स से उनसे बात करते हैं कि आप बच्चे को ऑनलाइन में जोड़ो करके, तो कोई-कोई बताते हैं कि उनके घर में एक फ़ोन है और हुँ, उसको भी उनके पिताजी लेके चल देते हैं। और वो भी जी, पहले वाला जो पहले जियो जी मिला था, वो गवर्नमेंट ने दिया था, रमन सिंह सरकार जी ने, तो उसमें कोई दिक्कतें आ रही है, कुछ उनको वीडियो नहीं दिख पा रहा है या आवाज़ नहीं आ रही है, वो ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, या हुँ, फिर उनके पिताजी लेके चले गए, या तो फिर ऐसी दिक्कत आ रही है कि जहाँ नेट के लिए पैसा ही नहीं है, क्योंकि काम भी नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे जी। काफ़ी सारी दिक्कतें रही। तो सर मैं भी पढ़ाती हूँ ऑनलाइन, क्योंकि आदेश है सरकार का। तो हाँ, हाँ। इसमें लगभग सर अभी तक मैंने जुलाई से शुरू किया था। अभी जी, तक लगभग सबसे अधिकतम बच्चे मैं बोलूँ तो 10 जने ही जुड़े हैं सर। मैंने टोटल अभी इस साल मतलब सत्र 20-21 में 100 बच्चे हैं, और एक-एक क्लास में करीब हम ले लिए जाए तो 45-45 की हम भी करें ऐसा, 40-45 ओके। ऐसा करके, तो हमारे यहाँ उस बच्चे में भी क्या 4-7 ऐसे ही बच्चे जुड़ पाते हैं। तो ये काफ़ी दिक्कत हो रही है सर ऑनलाइन क्लास से। ये मैडम तो कोरोना काल के कारण बच्चों को जोड़ने का जी, प्रयास करें, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहा है सर। जी। जी, जी। मैडम तो जैसे आप जैसे बता रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं, है ना? तो इस संबंध में जी, जी। स्कूल प्रशासन या नगर प्रशासन से कोई सहायता या कुछ ऐसा आप लोगों के लिए व्यवस्था वगैरह को लेकर के कुछ अ, जो स्टेप वगैरह है लिया गया है या नहीं? एक बार और दोहराएँगे सर? मुझे क्वेश्चन थोड़ी सुनाई नहीं दिया। मैंने पूछा मैम कि अभी जैसे आप बता रहे हैं कि काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं आपको भी, बच्चों को भी, है ना? और कहीं न कहीं ऑनलाइन जी, जी। क्लासेस में वो आ भी नहीं पा रहे हैं और या आ रहे हैं तो वो नेटवर्क इश्यूज़ के कारण से वो जो पढ़ाई है वो प्रॉपर्ली हो नहीं पा रही है। तो इन सब चीज़ों को जी। लेकर के नगर प्रशासन या स्कूल प्रशासन से कोई सहायता या सहयोग वगैरह मिल रहा है या नहीं? नहीं, नहीं सर, ऐसा हुँ, कोई सहायता हम लोग को नहीं मिल पा रही है। कुछ दिन अभी आया था पढ़े तो घर बार करके, जिसमें जी, जी। घर-घर या तो फिर माइक द्वारा पढ़ाने का था, या तो हुँ, बच्चों को जोड़कर, या अपने स्कूल में कुछ बच्चों को बुलाकर या माइक द्वारा से पढ़ाने का। ऐसे ही सिर्फ लिखित नहीं आया था सर, कुछ मौखिक बातें जी, हुई थी और कुछ लोगों ने शुरू भी किया था। लेकिन जैसे ही किसी बच्चों को जैसे किसी गाँव में किसी को कोरोना हो गया, तो ये भी बंद कर दिया गया, और हुँ, प्रशासन की तरफ से जो ये बातें आई थी मौखिक रूप से, उन्होंने भी हुँ, अपना मुँह कर गए, क्योंकि इसमें एक शिक्षक की मौत भी बताई गई थी, जिसमें उन लोगों ने, हमारे क्षेत्र शिक्षक संघ है, उन लोगों ने मांग की थी कि इसमें कोरोना काल में जो-जो को काम दिया गया है, जिसको भी सरकारी द्वारा, उसका बीमा कराया जाए। तो ऐसी कुछ माँगें चली, तो वो फिर जो प्रशासन है वो भी उसमें मुकर गए कि हमने ऐसे कोई आदेश नहीं दिया है। तो कोई हमारे लिए ऐसे कोई वो नहीं है सर कि उनको कोई व्यवस्था की जाए। ओके। और मैम जैसे और जो अपने स्कूल प्रशासन है जैसे प्रधान पाठक हैं, उनकी तरफ से कोई इस विषय में चर्चा या उनसे कोई सहायता? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बस बच्चों को उनके आते ही उन लोग पर उनका नंबर ले लेते हैं, ऑनलाइन आप लोग को बता दीजिए करके, और बच्चे लोग अपना नंबर देते हैं अपने पिताजी वगैरह का, व्हाट्सएप नंबर वगैरह, उसपे हम लोग लिंक हुँ, भेज देते हैं, बच्चों को पूरे एक ग्रुप में जोड़ दिए हमारे स्कूल के नाम से, और हुँ, ग्रुप में हुँ, जोड़ने के बाद उनको लिंक भेज देते हैं। और अब हुँ, उसमें कुछ बहुत सारे बच्चों को हम लोग खुद अपने अपने डाउन नंबर उन लोग का सेव किया, तो हम लोग खुद फ़ोन करते हैं उनको कि आप लोग हुँ, अटेंड करिए क्लास करके। तो कुछ ही बच्चे जी। हो पाते हैं सर, और ऐसा कोई सहायता और इस टाइप का ऐसा नहीं रह पाता। जी, जी। तो मैम जैसे अभी एक प्रश्न और आता है कि जैसे अब कोरोना काल में क्लासेस तो बंद है, अब ऑनलाइन में ये तमाम दिक्कतें हुई हैं, है ना? तो ऐसे कंडीशन में आपके हिसाब से मैम बच्चों की पढ़ाई के लिए और क्या एक अल्टरनेट हो सकता है या होना चाहिए कोई व्यवस्था? जी, जी, जी। सर जैसे अभी कुछ दिन पहले बात आ रही थी सर कि बच्चों को ऑफलाइन भी बता, मतलब उन लोग ऑनलाइन ही ना ज़रूरी हो, ऑफलाइन भी, जैसे कभी आया था सर बुलटू की कुछ ऐप आया था,
जिसमें बच्चों को पढ़ाने का था, ये थोड़ा ठीक लग रहा है सर। ये जी, ऑफलाइन था, इसमें बच्चों को वो ओके, दिक्कत नहीं होगी कि वो उसमें नेट वगैरह की प्रॉब्लम हो, या और उनके लिए एंड्रॉयड मोबाइल ही, इस टाइप ऐसे इसमें दिक्कत ही नहीं थी, तो ये अच्छा लग रहा था सर। ये अभी कुछ शहरों में चला है और कुछ शिक्षकों ने इसमें भाग भी एक भी किए, इसमें कार्य कर रहे हैं। जी, मैं तो जी, इसमें जी, खैर शामिल नहीं हूँ, लेकिन ये थोड़ा अच्छा लग रहा है सर। इसमें बच्चों ओ, को उतनी दिक्कत नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो कीपैड वाले में भी वो कर सकता है। जी, जी, जी। अच्छा मैम, एक जी और अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जैसे अभी जी कोरोना काल में कहीं न कहीं बच्चे जो हैं, वो लगभग कई समय से वो लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर पर हैं, पर पढ़ाई भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब है। ऐसे में मैम आप एज़ अ टीचर, एक शिक्षक होने के मुताबिक आप उनको क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? सर, मैं तो यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि अब जहाँ मैं जिस जगह जाती हूँ सर पढ़ाने के लिए, वहाँ पर तो काफी फैक्ट्री एरिया और काफी सारे कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। तो मैं जी, तो जी, बच्चे को ऐसा नहीं कर सकती सर कि आप लोग आइए स्कूल और पढ़िए। जी, लेकिन जब जी, भी उन लोग मेरे स्कूल पे आते हैं, तो मैं उनको, और इसमें भी हम लोग व्हाट्सएप में भी उनको हम लोग भेजते रहते हैं, जिसमें वो कम से कम जी, हमारे साथ लिंक में न जुड़ सके उस समय, तो कम से कम उसको आप बाद में उसको डाउनलोड करके यूट्यूब में हो, या फिर और उनका जो हम लोग लिंक भेज देते हैं, उसको बाद में जब भी चाहे तो उसको देख, या हम लोग पेपर वर्क वगैरह जो रहता है जी, उसके थ्रू हम जी, लोग उसको भेजते हैं, जिससे बच्चे कुछ तो उसको बारे में जानकारी ले सकें। जी बिल्कुल, सर। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बहुत बहुत बेहतरीन प्रयास है मैम आप लोगों का। मैम आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे आप शो में आए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम कि आपने हमें समय दिया। आपका भी धन्यवाद। जी। धन्यवाद। ओके।